हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह का टाइम है, अभी 7:30 बज रहे हैं। अयन अभी 10 मिनट पहले ही बस स्कूल गया है और मैंने बना के पी चाय और मैं तुरंत ही लग गई काम में, क्योंकि सुबह के टाइम अगर बैठ जाओ ना 5 मिनट भी, तो वो 5 मिनट के नाम पे ना आधा 1 घंटा ख़राब हो जाता है। और मुझे आज बिल्कुल भी जो है ना टाइम वेस्ट नहीं करना था, क्योंकि 10 बजे के करीब मुझे जाना है मंदिर। आज अष्टमी का दिन है तो मैं माता के दर्शन के लिए जाऊंगी। और मेरे यहाँ ना ससुराल में नवरात्रे नहीं मनाए जाते हैं, तो ना ही माता की जोत लेती हूँ मैं और ना ही जो है ना कन्या पूजन करती हूँ। लेकिन मेरी मम्मी के यहाँ मनाया जाता था। तो जब मैं शादी होके आई ना, तो फर्स्ट बार जब मैंने सुना ना कि हमारे यहाँ नहीं होता है, तो मुझे थोड़ा दुख भी लगा था और अजीब भी लगा कि यार, बचपन से जो चीज़ें हमने देखी है ना, वो चीज़ें जब हमारे साथ नहीं होती है ना, मतलब वो त्यौहार अगर हम नहीं मना पाते हैं तो थोड़ा सा दुख लगता है। लेकिन अब लड़की का जीवन ही ऐसा होता है, उसे जब एक परिवार से दूसरे परिवार में जाने के बाद बदलाव मिलता है ना, तो उसे एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। बहुत से लोग मेरे इस बात से एग्री करेंगे। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। नवरात्रे नहीं मनाए जाते हैं ये सुन के मुझे थोड़ा सा दुख लगा था। लेकिन मेरी मम्मी के यहाँ बहुत अच्छी से मनाया जाता है। ज्वारे बोए जाते हैं, उसके बाद में 9 दिन तक माता की जोत होती है। और नौमी वाले दिन मम्मी बहुत सारी कन्याओं को बुलवा के जो है ना भोजन करवाती है। तो ऐसा बचपन से देखिए, जब हम छोटे थे तो हम भी जो है ना घर घर जाते थे, और 2-5 रुपए के लिए तो हम पता नहीं पेट भरा भी रहता था ना, तो भी खा के आ जाते थे। और आई थिंक बहुत सारी जो आज महिलाएं हैं ना, वो मेरी इस बात से जो है ना रिलेट करेंगी। जब उन्हें बचपन में जो चीज़ें हमारे साथ बीती है ना, वो आज हम याद करते हैं, तो शायद वो समय ही अलग था और वो माहौल भी अलग था। आज ना वो वक्त है और ना ही जो है ना वैसा कुछ है जीवन में हमारे। बदलाव तो समय के साथ हुआ ही है, और ये हम फील करते भी हैं जैसे जैसे हम जीवन में अपने आगे बढ़ रहे हैं कि बदलाव आया है। और जो हमारा बचपन था, शायद वो बचपन आज हमारे बच्चों का नहीं है। तो बस यहाँ पे अभी जो है इनको स्कूल भेजा, उसके बाद में मैंने बालकनी से स्टार्टिंग की है। आज इसकी धुलाई बहुत ज़रूरी हो गई थी, काफ़ी गंदी हो गई थी। लॉन्ड्री स्टैंड भी जो है ना बाहर रखे रखे इस पर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाती है। तो बस अभी मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर दिया है और पाइप लगा के बाल्टी ले आई और साथ में मग ले लिया था। और बस यहाँ पे पानी डाल के मैं अच्छी से जो है ना पूरा बालकनी को वाइप कर दूँगी धो करके। और धूप आज बहुत अच्छी नहीं निकली है, धीमी धीमी सी एकदम जो है ना धूप है। और इस मौसम में जो है ना चेंज आ गया है। जैसे ही दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाती है ना, इस टाइम पे जो है हल्की हल्की सी ठंड सी शुरू हो जाती है सुबह शाम की। मतलब हवा में ही जो है ना बदलाव आ जाता है। तो बस यहाँ पे अभी बालकनी को वॉश करने के बाद फिर मैं जाऊँगी अंदर सीधे, और उसके बाद अंदर की सारी साफ़ सफाई करूँगी। और इस टाइम पे ना मौसम अच्छा था, फिर भी जो है ना काम करते करते मुझे पसीना आने लग गया था, क्योंकि आधी पौन घंटे से ज़्यादा मुझे लग गया बालकनी धोने में। साथ में जो ग्लास है ना रूम का, ये इसे भी मैंने बाहर से तो अच्छी से धो दिया है बिल्कुल पानी डाल के, और फिर इसे सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी, तो ग्लास भी बाहर से तो अच्छी से साफ़ हो जाएगा। अंदर से मैंने पानी नहीं डाला है कि पूरे रूम में फिर पानी हो जाएगा। अभी रूम की जब सफाई करूँगी ना, तब शायद मैं भी अंदर से भी धो दूँ, ऐसे मैं सूखे कपड़े से ही पोंछ दूँगी अभी तो। और ग्रिल वगैरह भी आज अच्छी से एकदम धो दिया, क्योंकि इस पर भी बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। और साथ ही जो है ना मैंने मशीन लगा ली थी, जैसे ही मैं अयन के लिए अभी लंच बना रही थी उसी टाइम पे, तो कपड़े जो थोड़े बहुत थे ना वो भी धुल गए थे। तो अभी बेडशीट सुखा दूँगी और साथ ही ये कपड़े भी सूख जाएंगे। और फिर जो है ना अब अंदर जाने के बाद फिर अंदर का जो काम है वो सारा ख़त्म करेंगे। तो किचन भी काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है और पूरा ही घर सेट करना है। और 10 बजते बजते मुझे मंदिर के लिए भी निकलना है, क्योंकि जाके आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। मंदिर दूर है और 2 घंटे तो आराम से चले जाते हैं मंदिर जब भी मैं जाके आती हूँ। और ट्रैफिक इतना रहता है ना, सुबह हो चाहे शाम, मिलता ही मिलता है। तो टाइम से जाके आना ठीक है। और उसके बाद में फिर आके लंच वगैरह की भी तैयारी करनी है। अयन के स्कूल जाके आने से पहले पहले मुझे घर पहुंच के सारा काम ख़त्म करना है, खाना बना के सब कुछ रेडी करके। तो अब दिवाली जैसे कि एकदम पास आ गई है ना, अब तो दिन ही नहीं बचे हैं, तो साफ़ सफाई भी साथ साथ चल ही रही है, कुछ ना कुछ। तो जैसे जैसे मुझे चीज़ें समझ में आ रही है वो मैं करती जा रही हूँ। और लास्ट वीडियो में आप लोगों ने
है ना देखा होगा कि मैं एक्सपोर्ट सरप्लस गई थी, तो वहाँ से कुछ चीज़ें मैं लेके आई थी जो कि मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगवाई है, बहुत सारी ऑफ़लाइन भी ली है, जैसे मॉल से लिया, एक्सपोर्ट सरप्लस से, और कुछ चीज़ें मैंने अपनी पर्सनल यूज़ के लिए मंगाई है। वो जो भी मंगवाई है वो सारी ही चीज़ें मैं एक एक करके आप लोगों के साथ आने वाली सारी वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करिएगा। मंदिर जाना है, इसीलिए मैंने और हस्बैंड ने, हम दोनों ने ही नींबू पानी पी लिया, क्योंकि जाके आने में टाइम भी लग जाएगा और हम खाली पेट ही जाने वाले हैं, मतलब कुछ खा के नहीं जाते। इसीलिए हमने नींबू पानी पी लिया। और इस टाइम पे ना मैंने टीवी चला ली थी और अपने घर के काम जो है ना वो ख़त्म कर रही थी, क्योंकि मुझे म्यूज़िक सुनते सुनते या फिर भजन सुनते सुनते काम करना बहुत अच्छा लगता है। एक तो क्या है, काम में मन भी लगता है और काम फटाफट हो जाता है, पता नहीं चलता है। अकेले जब काम करो ना तो ऐसा फ़ील नहीं होता है कि हम अकेले कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि पीछे कोई है जो बोल रहा है, बतला रहा है हमसे, और हमारा जो ध्यान है ना वो एक काम में लगा रहता है। और साथ ही साथ जो है ना मोटिवेट भी होते रहते हैं अंदर से कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। और घर का कोई भी काम करो या बाहर का, मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हमें ये नहीं मिलता है ना, हमारा किसी भी काम में ना ही मन लगता है और ना ही हम करने की कुछ उसे कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा काउंटर टॉप अच्छी से साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पे चीनी चाय पत्ती का डब्बा जो है ना ये पूरा खाली हो चुका था। मैंने इसे भी अच्छे से मांज के धो के साफ़ कर दिया, ये सूख गया था और रात को ही मैंने इसे साफ़ किया था, तो अभी एकदम सूख गया। तो बस इसमें चीनी चाय पत्ती डालनी रहेगी। और जो आप ये वुडन वाली ट्रे देख रहे हैं ना, ये इसी पे ही रखती हूँ मैं दोनों डब्बे। ये साथ में ही आई थी, सेट ही था ये इसका। तो ये भी ना काफ़ी चिपचिपा सा हो गया था, मैंने इसे अभी सर्फ से अच्छी से साफ़ कर दिया है। और सारे ही बर्तन जो है मांज के एकदम सिंक को खाली कर दूँगी। काउंटर टॉप खाली हो जाएगा, बर्तन सारे मंजे हुए रहेंगे, तो आने के बाद फिर मुझे ना लंच बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जब हम कहीं बाहर से आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो बेहतर है कि सारा काम ख़त्म करके अच्छा से सारा सामान सेट करके जाएं, ताकि आने के बाद हमें ज़्यादा हेडेक ना हो। तो बस यहाँ पे अभी हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए और बस पहुँचने ही वाले हैं। तो चलिए आपको भी माता रानी के दर्शन कराते हैं।
तो ये मंदिर से सट के ही जो है ना ग्राउंड में यहाँ पे पंडाल बैठता है। हर साल इसी तरीके से यहाँ पे दुर्गा जी बैठती है और जो मंदिर में है वो काली जी की मूर्ति है। और काली हो चाहे दुर्गा हो, सब एक ही है देवी सारी। तो यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छा लग रहा था इस टाइम पे। और चारों तरफ जो है ना यहाँ पे सारी दुकानें, स्टॉल लगी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें थी, कपड़े थे। और यहाँ सारा बंगाल का है ना, तो मतलब बंगाल से ही रिलेटेड जो है चीज़ें थी। जैसे काली जी का मंदिर है और ये बंगाली मंदिर है, तो यहाँ पे और बंगाल से ही सारी चीज़ें रिलेटेड बिक रही थी। तो कपड़े वपड़े थे, बैग्स वगैरह थी, लेडीज़ पर्स वगैरह, और बहुत तरीके की अगरबत्ती, ये सब बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने पास से तो शूट नहीं किया, दूर से ही किया, लेकिन हाँ बहुत अच्छा लग रहा था। हमने प्रसाद भी लिया और प्रसाद के लिए यहाँ पे ना टोकन था 250 का, तो वो टोकन कटाया था हमने और उन्हीं को ही प्रसाद दिया जा रहा था जो टोकन कटा रहे थे। तो एक जो टोकन हमने भी ले लिया था। तो मंदिर तो दर्शन करने के बाद में बहुत अच्छा लगा। और अब चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं दुर्गा जी के दर्शन। तो चलिए गाइज़, अब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या लेके आई थी एक्सपोर्ट सरप्लस से। तो सबसे पहले जो है ना, ये आप जो थैला देख रहे हैं ये मुझे मिला था फ्री में। मैंने बहुत सारी चीज़ें ली थी, तो बहुत सारी चीज़ें क्या मतलब थोड़ा अमाउंट ज़्यादा था, इसके लिए जो है ना उन्होंने ये फ्री थैला दिया मुझे। और साथ में मैं लेकर के आई हूँ ये 2 बेडशीट। तो दोनों ही बेडशीट कॉटन की है, बहुत अच्छी है। मतलब जो फैब्रिक है इसका प्योर कॉटन का है और ये किंग साइज़ की बेडशीट है। और दोनों के जो प्राइस है ना वो मुझे बहुत सही लगे। इस प्राइस में बाहर तो कहीं भी, ये ऑनलाइन में भी नहीं मिलने वाली है ये चीज़ें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने फिर ये ले लिया। और मुझे ना इस प्रिंट में चाहिए भी थी। और ये जो थैला है जूट का थैला था और काफ़ी चीज़ें इसमें अट जाती है, जैसे देख रखे हैं आप। मैंने ये बेडशीट और ये जो थैला है एक, ये रख रखा था। और साथ ही लेके आई हूँ कर्टेंस अपने पूरे घर के लिए, लिविंग रूम के लिए, अयन के रूम के लिए और मेरे रूम के लिए। तो ये जो फर्स्ट बेडशीट आप देख रहे हैं ना, ये कुछ इस तरीके के प्रिंट की है और ये अनोखी ब्रांड की है। तो इसका जो प्रिंट है ना मुझे बहुत अच्छा लगा था। और फ्लोरल प्रिंट में है और साथ ही इसमें जो है ना ब्लू कलर के जो है बर्ड्स बनी हुई है, बहुत सुंदर है। और साथ ही इसमें जो जो पिलो कवर दिए हुए हैं ना, वो साइज़ जो है ना वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आजकल सारे पिलो जो है ना बड़े बड़े आ रहे हैं। तो उसमें जो है ना साइज़ कभी 19-21 हो जाता है, लेकिन इसके एकदम परफेक्ट साइज़ के पिलो कवर्स हैं, अच्छी से आ जाएंगे। और इस तरीके से ना बेडशीट में भी है ना तुरपाई की हुई है चारों तरफ से। और इसका जो कलर है वो भी नहीं जाएगा और जो प्रिंट है वो जो है ना एज़ इट इज़ ऐसे ही रहने वाला है। तो मैं इस ब्रांड की चादर पहले यूज़ नहीं करी हूँ, आज फ़र्स्ट टाइम ही जो है ना मैं लेकर के आई थी। और देखती हूँ कैसी निकलती है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी। और बिछ जाएगी ना जब ये, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये बिछने के बाद कैसी लग रही है। और अब ये बारी आती है दूसरे वाले प्रिंट की। तो ये भी काफ़ी सुंदर है, ये भी फ्लोरल में है, थोड़ा सा पैटर्न इसका अलग सा है और ये भी काफ़ी सुंदर है। कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये 2 ही बेडशीट है ना बस बची हुई थी, जो कि मैं लेकर के आ गई हूँ, बाकी सारी ही निकल चुकी थी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना जो हम एक्सपोर्ट सरप्लस से लेके आते हैं ना, तो निकल जाती है, या फिर हमें कुछ ऐसी मिलती है जो हमें कहीं नहीं मिली है। तो ये सिर्फ चांस के ऊपर होता है कि जब भी चाहिए क्या तो हम जल्दी चले जाएं, या फिर हम पहले से ही चॉइस करके निकलवा दें कि हमें क्या चाहिए। तो बस ये 2 बेडशीट आई थी, साथ में ये आया था थैला
ये थैला चेन लगा हुआ है, तो मैं एक थैला ले ली थी और ये भी मुझे एकदम सही रेट में मिल गया। इस तरीके से इसमें हैंडल है पकड़ने का और काफ़ी बड़ा है। फ्रंट में इस तरीके से वेकेशन लिखा हुआ और अंदर में भी जो है ना इसमें चेन लगी हुई है और अंदर में भी पॉकेट दी हुई है और अस्तर इसका काफ़ी अच्छा है। तो ट्रैवलिंग में आप इसे एकदम अच्छी से यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये मैं थैला लेकर के आई और साथ ही जो है ना कर्टेंस जो आए हैं वो 2 कलर के आए हैं। एक वेलवेट का है, वेलवेट के 2 कलर हैं, मतलब एक जो है ब्लू कलर में है और दूसरा जो है ना वो है आप कह सकते हैं ब्राउनिश सा। तो दूसरा वाला तो कार्टन में ही रखा हुआ है। कुछ 10-12 कार्टन आए हैं टोटल और 7 फीट और 8 फीट के मैं ले कर के आई हूँ, क्योंकि ये 2 ही साइज़ थे। तो विंडो पे तो मुझे 5 फीट का आएगा, तो मुझे इसे थोड़ा सा ना नीचे से तुरपाई करवाना पड़ेगा। और ये एलन रॉथ का है, आप देख सकते हैं, अच्छा ब्रांड है ये। ऑनलाइन भी आप इसका प्राइस जो है ना टटोल सकते हैं। और ये जो है ना मुझे एकदम परफेक्ट रेट में मिला। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं इसे किस रेट में लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले तो आप जो इसकी पैकेजिंग देखिए कितनी अच्छी की हुई है, एकदम लग्जरी जो है ना ये कर्टेंस है। और इसका जो फ़ील है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वेलवेट का है तो एकदम सॉफ्ट सा और ब्लैकआउट कर्टेंस है, बिल्कुल भी बाहर का जो है ना रोशनी वगैरह वो नहीं आने वाली है। और आप इसे घर में एकदम इजी वॉश कर सकते हैं। और इसमें जो है ना हुक्स भी दिए हुए हैं और इस तरीके से रॉड में भी आप लगा सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन है। और नीचे से आप देख सकते हैं कितना अच्छा है ना मोड़ा हुआ है और साथ ही जो अस्तर है उसकी कपड़े की क्वालिटी भी एकदम बढ़िया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और जिस रेट में मुझे मिला है तो वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि इस रेट में मैं ये पर्दे लेके आई हूँ। मतलब आप सुनोगे ना तो यकीन नहीं कर पाओगे। तो आपको भी अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं जो भी परचेज़ करके लाई हूँ अपने पैसे से लेके आई हूँ। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये कोई पेड प्रमोशन है, ऐसा नहीं है। इस तरीके के इसमें हुक्स दिए हुए हैं, एस बने हुए हैं ये, तो सब में ही है, सब में साइजेस मेंशन की हुई है, साथ में हुक्स भी दिए हुए हैं। अगर आपको रॉड्स में ऐसे ही लगाने हैं तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो 2 कलर थे, मैंने एक ही खोल के आपको दिखाया है। दूसरा जब लग जाएगा, जब मैं डेकोरेशन कर लूँगी, मतलब पूरे घर का अपना और कर्टेंस वगैरह भी लग जाएंगे, तो मैं आपको फाइनली वीडियो में आगे दिखा दूँगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चलिए जो रायता फैला है इसे समेट लेती हूँ मैं फटाफट से और उसके बाद जाऊँगी लंच बनाने के लिए। तो मंदिर से आने के बाद का मेरा ये रूटीन था जो आप लोग के साथ शेयर किया। आई होप आपको वीडियो पसंद